हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड फाइन। आज ब्रांच अकाउंटिंग पार्ट 2 वीडियो शूट कर रहे हैं। पार्ट 1 में सिंथेटिक मेथड का फॉर्मूला वगैरह आपको एक्सप्लेन किए थे, एक सम भी सॉल्व किए थे। आज सिंथेटिक मेथड का सेकंड सम सॉल्व करेंगे। आप लोग अगर पार्ट 1 नहीं देखें तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसका फॉर्मूला वगैरह समझ लीजिए, वहाँ पर एक सम्स भी सॉल्व किए हैं, तो पार्ट 2 आप लोग को बढ़िया से समझ में आएगा। तो ये ब्रांच अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट का एक टॉपिक है। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन भी मैंने अपना ही स्टडी मटेरियल से कलेक्ट किया है। कल्याणी लिमिटेड हैज ए ब्रांच एट दिल्ली। कल्याणी लिमिटेड हेड ऑफिस है और इसका ब्रांच है दिल्ली में। गुड्स आर इनवॉइस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। हेड ऑफिस जब ब्रांच को सामान भेजता है तो कॉस्ट के ऊपर 25% चार्ज करके भेजता है, चढ़ा के भेजता है, यानी ये इनवॉइस प्राइस का सम्स है। प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। ब्रांच रिमिट्स ऑल कैश रिसीव टू द हेड ऑफिस। ब्रांच के पास जितना भी पैसा आता है वो सारा पैसा वो हेड ऑफिस को दे देता है। एंड ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस भी ब्रांच का सारा खर्चा पेमेंट करता है। ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2020 में। आप लोग डेट का कॉलम भी बनाएंगे, मेरे यहाँ जगह छोटा पड़ जाता है इसलिए मैं डेट कॉलम नहीं बनाता हूँ, बट आपको बनाना है। प्रिपेयर डेली ब्रांच अकाउंट। ये देखिए ब्रांच अकाउंट बनाने बोला, यानी इनलैंड ब्रांच का, डिपेंडेंट ब्रांच का सिंथेटिक मेथड। पहला वीडियो में बताया था मैंने, इनलैंड ब्रांच दो टाइप का होता है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट ब्रांच का जो अकाउंट बनाने का मेथड है 3 है। सिंथेटिक मेथड में ब्रांच अकाउंट बनता था और डेटर का इंफॉर्मेशन रहे तो उसका भी अकाउंट बनता था, यानी ये हम लोग सिंथेटिक मेथड से बना रहे हैं। इनलैंड ब्रांच का डिपेंडेंट ब्रांच वाला। स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, हम लोग को इसको इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टूडेंट पूछते हैं क्या ये सर जरूरी है, क्योंकि आप तो इनवॉइस प्राइस डालने के बाद रिवर्स साइड में, उल्टा साइड में अनलोड कर देते हैं, तो वो तो कैंसिल होके अपने आप कॉस्ट प्राइस में आ जा रहा है। आप डेबिट में डाल रहे हैं इनवॉइस प्राइस में, क्रेडिट में उसका लोड को कैंसिल कर रहे हैं, यानी प्रॉफिट को कैंसिल कर रहे हैं, तो सेल प्राइस से प्रॉफिट माइनस किए तब तो बात कॉस्ट प्राइस में आ गया। हाँ ये बात सही है आप जो बोल रहे हैं, बट इनवॉइस प्राइस मेथड में रूल है कि आपको इनवॉइस प्राइस ही रिकॉर्ड करना पड़े। तो आपको भले वो कॉस्ट प्राइस में आ जा रहा है कैंसिल होने के बाद, लोड कैंसिल होने के बाद, बट आपको इनवॉइस प्राइस में ही रिकॉर्ड करना है। तो ये दोनों सामान का हम लोग पहले वर्किंग्स में इनवॉइस प्राइस पता लगाएंगे। ये रहा वर्किंग्स। कैलकुलेशन ऑफ इनवॉइस प्राइस एंड लोडिंग। प्रॉफिट का परसेंटेज कितना दिया, 25% ऑन कॉस्ट। अब हम लोग लेट करेंगे 100 क्योंकि परसेंटेज है। किसको लेट करेंगे, कॉस्ट पे बोला है प्रॉफिट, तो कॉस्ट को लेट करेंगे 100। प्रॉफिट होगा 25, इनवॉइस प्राइस यानी सेल प्राइस 125। ये रहा। ओपनिंग स्टॉक देखिए, ओपनिंग स्टॉक का पैसा देखिए, कॉस्ट प्राइस दे रहा है 64,000, यानी 64,000 है कॉस्ट प्राइस 100 के बराबर। आपको इनवॉइस प्राइस पता लगाना है, यानी 125 बराबर पता लगा। 100 बराबर 64,000, तो 125 के बराबर कितना, यूनिटरी मेथड। 100 बराबर 64,000, एक निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ता है यूनिटरी मेथड में। 64,000 इज इक्विवेलेंट टू 100, तो एक बराबर कितना, एक निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। उसके बाद फिर आप जो भी निकालना चाहें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बस एक ठो मैं दिखा दे रहा हूं, पार्ट 1 में भी मैंने दिखाया है, फिर भी एक ठो मैं दिखा दे रहा हूं। तो ये जो 64,000 दिया था, ये 64,000 क्या दिया था, सामान का कॉस्ट प्राइस दिया था 64,000, और मुझे क्या निकालना है, मुझे इनवॉइस प्राइस निकालना। इनवॉइस प्राइस निकल गया तो लोड भी निकल जाएगा। तो इक्वेट करेंगे, 100 बराबर 64,000, 64,000, 64,000 इज इक्वल टू 100, इक्विवेलेंट टू 100। एक बराबर हाउ मच, इक्विवेलेंट टू 1। एक निकालने के लिए यूनिटरी मेथड में डिवाइड करना पड़ता है।
और उसके बाद आपको जो भी निकालना है, मुझे इनवॉइस प्राइस निकालना है 125, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई 100 इंटू 125। अब इतना तो नहीं दिखाएंगे हम लोग, डायरेक्ट दिखाएंगे इंटू 125 डिवाइडेड बाई 100। इससे क्या आ जाएगा, इनवॉइस प्राइस आ जाएगा। ठीक है, यह आ गया सामान का इनवॉइस प्राइस। कितना, सामान का इनवॉइस प्राइस 80,000। सामान का इनवॉइस प्राइस 80,000, जीरो छूट गया। सामान का इनवॉइस प्राइस 80,000। ठीक, ये रहा सामान का इनवॉइस प्राइस 80,000। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक का भी निकाल लेते हैं, सेम टेक्निक में होगा। क्लोजिंग स्टॉक का देखिए ध्यान से, कॉस्ट प्राइस कितना दिया, 80,000, तो 80,000 इज इक्विवेलेंट टू 100, 125 के बराबर हमें निकालना है। कितना आ रहा है, 10,000 आ रहा है। नहीं, 10,000 नहीं, 1,00,000 आएगा। यहां भी एक जीरो छूटा है, जीरो छूटा है। हाँ, 1,00,000 रुपया आ रहा है यहाँ, 1,00,000 रुपया, ये रहा। तो दोनों स्टॉक का इनवॉइस प्राइस पता चल गया। कॉस्ट प्राइस था 64,000, इनवॉइस प्राइस 80,000। इसका कॉस्ट प्राइस था 80,000, इनवॉइस प्राइस 1,00,000। हम लोग फॉर्मूला में क्या देखे थे, ओपनिंग स्टॉक एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक भी एसेट है। ओपनिंग एसेट ब्रांच अकाउंट का डेबिट में टू बैलेंस बीडी नाम से जाएगा, क्लोजिंग एसेट ब्रांच अकाउंट का क्रेडिट में बाई बैलेंस सीडी नाम से जाएगा। तो ये रहा टू बैलेंस बीडी, स्टॉक का अमाउंट, कौन सा प्राइस, इनवॉइस प्राइस जो वर्किंग में निकाला अभी। ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, कौन सा प्राइस, इनवॉइस प्राइस जो वर्किंग में निकाला अभी। अब इसका अनलोड होगा क्रेडिट साइड में, इसका अनलोड होगा डेबिट साइड में। अच्छा, इसमें डेट क्या देंगे, आप डेट कॉलम जरूर बनाएंगे। इसमें डेट देंगे 1 जनवरी 2020 का ओपनिंग स्टॉक में, और इसमें 31 दिसंबर 2020। अब इसको अनलोड करेंगे क्रेडिट साइड में, उल्टा साइड में अनलोड होगा। देखिए, सामान का कॉस्ट प्राइस कितना था, 64,000, इनवॉइस प्राइस हमने निकाला 80,000। एक बार फिर से देख लीजिए, 64,000, इनवॉइस प्राइस 80,000, तो इनवॉइस प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस कीजिए, लोड पता चल जाएगा। लोड है 16,000, और यहां भी इनवॉइस प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस कीजिए, लोड है यहां 20,000। ऑपोजिट साइड में इसको अनलोड करेंगे स्टॉक रिजर्व नाम से। डेट ओपनिंग डेट होगा 1 जनवरी 2020 का डेट, इसी का अनलोड हो रहा है। इसको अनलोड करेंगे डेबिट में, क्लोजिंग डेट होगा 31 दिसंबर 2020 का डेट। नोट नंबर दे दीजिएगा वर्किंग। ये गया ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट, ब्रांच डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, ये भी एसेट है। यही टू बैलेंस बीडी में आएगा ओपनिंग एसेट, क्लोजिंग एसेट भी यहां आएगा, और डेटर अकाउंट में भी ये बैठेगा। डेटर अकाउंट में भी आपको डालना है, डेटर का डेबिट में टू बैलेंस बीडी 40,000 बाई बैलेंस सीडी 52,000। ओपनिंग डेट यहां क्लोजिंग डेट 1 जनवरी 20, 31 दिसंबर 20। डेटर का भी ओपनिंग ये रहा 40,000, और क्लोजिंग ये रहा 52,000, ये रहा। एक मिनट, थोड़ा सा एनिमेशन में प्रॉब्लम हुआ है, इसको ठीक कर दे सब। यस, ये आपका डेटर का विल कम आफ्टर, विल कम, ठीक, ठीक, चलिए, हो गया। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इसका अनलोड क्रेडिट में, इसका अनलोड डेबिट में, डेटर का ओपनिंग, डेटर का क्लोजिंग, इसको संग संग डेटर अकाउंट में भी डाल देना, हम लोग डेटर अकाउंट भी वर्किंग्स में बना रहे हैं। डेटर का इंफॉर्मेशन रहा ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, तो उसको बना लेना है, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट। फाइन, आगे देखिए। नेक्स्ट, क्रेडिट सेल, ये डेटर से रिलेटेड है जनरल। अच्छा, इसके बीच में एक एंट्री और था, छूट गया मुझसे, गुड्स इनवॉइस टू द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। बोल रहा है सामान भेजा है ब्रांच को इस साल, कौन भेजा है, हेड ऑफिस भेजा। फॉर्मूला में ये कहां था, फॉर्मूला में ये डेबिट साइड में था। एक बार दिखा दूं मैं फॉर्मूला को, तो आप थोड़ा सा श्योर हो जाएंगे। ये देखिए, डेबिट साइड में था गुड्स सेंड, फॉर्मूला में ये डेबिट साइड में आता है। ठीक, तो डेबिट साइड में गुड्स सेंड का एंट्री आएगा, इनवॉइस प्राइस में आएगा। ये देखिए, डेबिट साइड में गुड्स सेंड का एंट्री आ रहा है 2,00,000 रुपया इनवॉइस प्राइस में, और हम लोग उसको अनलोड भी करेंगे, ये आ रहा है 2,00,000 रुपया।
ये कौन सा प्राइस है? इनवॉइस प्राइस है, यानी ये 125 के बराबर है, 125 के बराबर है। ये देखिए 125 के बराबर है, 2 लाख रुपया। हमको इसका लोड निकालना है, तो हमको कितना निकालना है? 25 निकालना है, यानी 2 लाख 125 के बराबर है। एक निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 2 लाख बाई 125, और एक निकालने के बाद आपको जब लोड निकालना है 25, तो 25 से मल्टीप्लाई करना। ये रहा 40,000 रुपया इसका लोड आ गया। लोड कहाँ जाएगा? ऑपोजिट साइड में जाएगा, यानी डेबिट साइड में डाले हैं इसको, तो ये आएगा क्रेडिट साइड में। बाई गुड सेंड टू ब्रांच, नाम सेम रहता है, बस नरेशन चेंज होता है। लोड ऑन गुड सेंड टू ब्रांच, नोट नंबर जरूर देंगे यहां। नेक्स्ट, अगला आइटम क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल डेटर से रिलेटेड है, संडी डेटर टू सेल, संडी डेटर का डेबिट में आता है क्रेडिट सेल्स, ये रहा। नेक्स्ट, कैश सेल। कैश सेल कहां आएगा? 50,000 रुपया। वो जो बताए थे फर्स्ट वीडियो में कि ब्रांच को जितना पैसा मिलता है, ब्रांच सारा पैसा हेड ऑफिस को दे देता है। कहां आता है? ब्रांच अकाउंट का क्रेडिट में, बाई बैंक नाम से आता है, रेमिटेंस बाई ब्रांच। ब्रांच भेज रहा है, क्या भेज रहा है? पैसा। कहां से मिला? कैश सेल करके जो पैसा मिला, और डेटर से कलेक्शन करके जो पैसा मिला, और इंश्योरेंस क्लेम का जो पैसा मिला, वो सारा पैसा ब्रांच हेड ऑफिस को भेज देता है। कहां रिकॉर्ड करते हैं? ब्रांच अकाउंट का क्रेडिट में, बाई बैंक नाम से रिकॉर्ड करते हैं। ये रहा जो कैश सेल का पैसा मिला 50,000 रुपया, ब्रांच अकाउंट का क्रेडिट में, बाई बैंक नाम से ये रिकॉर्ड होगा कैश सेल 50,000। नेक्स्ट, अगला ट्रांजेक्शन कैश सेल हो गया। डिस्काउंट अलाउड, ये डेटर से रिलेटेड है। जर्नल एंट्री क्या है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर में आएगा बाई डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट, ब्रांच में नहीं आता है डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, ये सब ब्रांच में नहीं आता है। ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच का जो खर्चा है वो हेड ऑफिस दे देगा। मैं बोल दिया था शुरू में, सारा पैसा हेड ऑफिस दे देगा। ब्रांच का खर्चा हुआ कितना? 16,000। ये पैसा कौन भेजा? हेड ऑफिस भेजा। हेड ऑफिस जब पैसा देता है ब्रांच को खर्चा के लिए, डेबिट में रिकॉर्ड होता है टू बैंक नाम से, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, खर्चा के लिए पैसा भेजा, तो डेबिट में ये ब्रांच अकाउंट का रिकॉर्ड होगा टू बैंक अकाउंट। ये देखिए ब्रांच एक्सपेंस 16,000 रुपये। नेक्स्ट, बैड डेप्ट डेटर का आइटम है, जर्नल एंट्री है, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू संडी डेटर, ब्रांच में नहीं आता है ये, डेटर में बाई बैड डेप्ट 3,200 रुपया। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच, ब्रांच लौटा रहा है किसको? हेड ऑफिस को। कहां आएगा? क्रेडिट साइड में। फॉर्मूला में देख लीजिए, ये देखिए बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, रिटर्न बाई ब्रांच, ब्रांच लौटा रहा है, क्रेडिट साइड में आता है ये रहा क्रेडिट साइड। गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच टू हेड ऑफिस 5,000। इनवॉइस प्राइस है, इसका भी अनलोडिंग करना पड़ेगा डेबिट साइड में। इनवॉइस प्राइस है मतलब ये भी 125 के बराबर, इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 125। एक निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, 5,000 डिवाइडेड बाई 125, और 25 निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1,000 रुपया आ रहा है इसका लोड। अनलोड होगा कहाँ? डेबिट साइड में ये अनलोड होगा। ये देखिए डेबिट साइड में ये अनलोड होगा। ये रहा 5,000 का अनलोडिंग डेबिट में। नोट नंबर जरूर देंगे। ये सब में डेट क्या लगेगा? क्लोजिंग डेट। बस ये दोनों में सिर्फ ओपनिंग डेट, बाकी सब में क्लोजिंग डेट। सारा चीज रिकॉर्ड हो गया। अब मुझे पहले डेटर को क्लोज करना पड़ेगा। क्यों? डेटर में वहां पर एक बैलेंसिंग फिगर आ रहा है क्रेडिट साइड में, जो डेटर का कलेक्शन पता चलेगा। कलेक्शन पता नहीं था। डेबिट का टोटल 1,60,000, क्रेडिट का ये तीनों अमाउंट माइनस करेंगे तो कलेक्शन आ रहा है 1 लाख रुपया। बाई बैंक कलेक्शन आ गया, कैरिड डाउन को ब्रॉड डाउन कर देंगे। यहां भी डेट ये वाला ओपनिंग, बाकी सब क्लोजिंग। अच्छा, ये जो कलेक्शन आया, ये पैसा कौन कलेक्ट किया? ये पैसा कलेक्ट किया ब्रांच, और ब्रांच जो भी पैसा कलेक्ट करता है कैश सेल करके या डेटर से, वो सारा पैसा हेड ऑफिस को दे देता है। यहां रिकॉर्ड होता है ब्रांच अकाउंट का क्रेडिट में, बाई बैंक नाम से। ये देखिए ब्रांच अकाउंट का क्रेडिट साइड में, बाई बैंक नाम से कलेक्शन को रिकॉर्ड कर 1 लाख। अब ब्रांच अकाउंट को हम लोग क्लोज करेंगे एज यूजुअल। देख कर ही लग रहा है क्रेडिट साइड का अमाउंट बड़ा आने वाला है। टोटल क्रेडिट साइड का 3,63,000, डेबिट का माइनस किए, डेबिट में आएगा आंसर आया तो प्रॉफिट, क्रेडिट में आया तो लॉस। पार्ट 1 में जो वीडियो बना था उसमें आंसर क्रेडिट में आया था, लॉस हो गया। अब डेबिट में आ रहा है तो प्रॉफिट। थैंक यू स्टूडेंट्स।